know, I have always said कि I have a lot of respect for Hinduism, for Sanatan Dharma. Actually, I have a lot of respect, and I think कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। हमें बताया जाता है जहाँ पे इख्तिलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। वो मजहब नहीं देख लें आप, शिया सुन्नी की नफरत और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब। हर स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसी कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, पर वो सारे तो हिंदू ही थे, एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म का दबदबा मुस्लिम देशों में भी बढ़ रहा है, क्योंकि अब तुर्की जैसे इस्लामिक मुल्क के लोग भी भारत की संस्कृति और धर्मों में रुचि दिखा रहे हैं, और साथ ही मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब दुनिया भर में सनातन धर्म को बढ़ता देख पाकिस्तान में भी सनातन धर्म के बारे में चर्चा हो रही है और पाकिस्तानी महिलाएं सनातन धर्म में रुचि दिखा रही हैं। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में क्या बहस हुई, आए वीडियो में देखें। वुमेन्स को कितना एम्पावर करता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक अगर सनातनी विमेन का कंपैरिजन किया जाए एक मुस्लिम विमेन से, तो सनातनी लड़कियों को ज्यादा आजादी हासिल है। तो वो देखती जब है कि एक इस्लाम की जो लड़की है वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव माहौल में रहती है, तो क्या वो सोचते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ऑफकोर्स सनातनी लड़कियों में उनको ज्यादा फ्रीडम दिया जाता है। दे हैव फुल राइट टू एजुकेट देमसेल्व्स। आप देखेंगे कि जब दो बच्चे होते हैं एक फैमिली में, तो उन बच्चों के ऊपर माँ बाप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, उनको पढ़ा लिखा सकते हैं, चाहे वो एक लड़की हो चाहे वो एक लड़का हो। मैं ये देखती हूँ कि सनातन में अगर आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप देखो कि कितनी मुस्लिम लड़कियां, अगर आप कहती हो कि फ्रीडम, कितनी लड़कियां हैं जो आ गई हैं बाहर, कहती है नहीं हमको ये सब मंजूर नहीं है। कितनी यूट्यूब पे देखो आप, फिल्मों में देखो आप, हर जगह लड़कियां आ गई है बाहर, क्योंकि दे आर फेड अप ऑफ दिस कंजर्वेटिव जो माहौल में उनको रखा जाता है, जबरदस्ती रखा जाता है। आई थिंक कि जो सनातन में है वो इस्लाम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सनातन में जब आप कहते हैं कि, जैसे मैंने बहुत सारे मौलवियों को सुना है कहते हुए कि अरे सनातनियों को क्या है, ये लड़कियों का मतलब कोई ईमान नहीं है, इनको कोई शर्म नहीं है। मैं कहती हूँ कि तुम किसकी बात करते हो? सनातनी लड़कियों की, उनमें भी शर्म है। तुम उनको नीचा दिखाना चाहते हो, ये बात और है, क्योंकि तुम अपने ऐब छुपाना चाहते हो। तुम ये नहीं दिखाना चाहते हो दुनिया को कि तुम कैसे जुल्म कर रहे हो अपनी औरतों पर। मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है, या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं। ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती। लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं? फकीर साहब, इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह और इसी माइंडसेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मजहब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है। और आप यकीन माने, मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि, हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है? तो अब ये टीचर्स हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंड सेट है। तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुतालिया पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट कि जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तिलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। वो मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ
और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ लें कि विटनेस जी। हूँ। शिया सुन्नी की नफरत और इवन के देवबंदी बरेलवी की, या। उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और बिल्कुल। पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब, हर 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 स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे, वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को मजाहिब को, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सनातनी तो आई थिंक ऑल इंडियंस आर सनातनीज, उसमें कोई ही देयर इज नो दो राहे। आई हैव ऑलवेज, शायद कुछ लोगों ने गलत समझा होगा मेरी बातों को, लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड कि आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिंदुइज्म, फॉर सनातन धर्म। एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड शायद कुछ, एंड बिकॉज मैं उनको इतना सपोर्ट करती हूँ सनातनियों को, मे भी उस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इसने इस्लाम छोड़ के सनातन धर्म अपना लिया। ये वो कश्मीर है जहां पे आप देख सकते हो कि मसरत जहरा जैसी जर्नलिस्ट, ठीक है, वो सिर्फ कवरेज देती थी एनकाउंटर्स को एज अ जर्नलिस्ट, लेकिन जस्ट बिकॉज वो कवरेज देती थी उसको बताया जाता था कि ये तो कश्मीरी है ही नहीं, ये शी इज नॉट वन ऑफ अस, शी इज नॉट दिस। अब उसको अपने आप को कश्मीरी प्रूव करने के लिए इंडिया बैशिंग जर्नलिज्म शुरू करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो वहां माहौल कैसा था। वहां कोई दुपट्टे के बगैर चलता तो उसको घर से बाहर निकाल के उसको कालिक पोतती थी दुख तराने मिल्लत की औरतें। हम जो सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, पॉइंट ये है कि ये सारे जो है पहले हिंदू ही थे, वो चाहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी खुद को बहुत बड़े इस्लाम के ठेकेदार समझते हैं, पर वो सारे तो हिंदू ही थे, एक जमाने में सारे हिंदुस्तानी थे।